हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। एक बात हमारे को हमेशा याद रखनी चाहिए कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। लेकिन आज के इस माहौल में लोगों के पास सबसे बड़ा जो एक समस्या है, या आप ये कहिए कि बहाना है, कि भाई हम सफल नहीं हो पा रहे इसलिए हम चिड़चिड़े हो गए हैं, हमारे अंदर का क्रोध बढ़ता जा रहा है। और दरअसल जो एक कोई रिश्ता है जिसके साथ आप ज़बरदस्ती जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसे इंसानों के साथ जो आपके साथ समय नहीं बिताना चाहते, आप अगर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ समस्याएं क्रिएट करेंगे और ये समस्याएं जीवन भर चलेंगी। ये चिड़चिड़ापन जीवन भर चलेगा। आप अपनी आत्मा को कोसेंगे लेकिन आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो आप अपनी जीभ पर लगाम दीजिए। जीभ दो तरीके की बात है कि ये जीभ कुछ बोल भी रही है और ये जीभ कुछ चख भी रही है। अगर आप सिर्फ मतलब की बात करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। अगर आप सिर्फ उतना ही खाएंगे जितना इस शरीर को पोषण की आवश्यकता है तो आप सुखी रहेंगे। इसके लिए आप किसी की बात को, कि भाई कई बार नाते रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, वो बड़े प्रेम से खिलाएंगे, चाहे खिलाने का मन ना हो फिर भी कहेंगे और खाओ और खाओ और खाओ। पेट आपका है, ज़िंदगी आपकी है, और जितना ज़्यादा आप खाएंगे उतने ज़्यादा आप अपने जीवन को ख़त्म करते चले जाएंगे। इस बात को हमारे को समझना है। तो ये ताकत, ना कहने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। आप देखेंगे कि अगर ना कहने की ताकत आपके अंदर आ गई तो आधी समस्या तो यूं ही हल हो जाएगी। तो कहने का सीधा सा अर्थ है कि अगर कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास में ढेर सारा पैसा हो और पैसे वालों के रिश्तेदार बन जाते हैं। रिश्तेदार तो भिखारियों की भी होते हैं। लेकिन अगर आपको सही में किसी से मित्रता निभानी है तो उससे निभाइए जो आपके मुंह पर कड़वी बात कह सकता है। ये नहीं है कि पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहा है, आपके मुंह पर जो है चाटुकारिता कर रहा है। इस चीज से बचिए। आदमी अपनी तारीफ सुनना चाहता है, लेकिन अगर कोई जरा सी बुराई कर दे तो उसके अपने ही उसके दुश्मन हो जाते हैं। अपने तो आपके उस समय भी दुश्मन हो जाएंगे जब आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं। जब तक आप अपनों के लिए जी रहे हैं तब तक आप भले आदमी हैं, और अगर आपने अपने लिए जीना शुरू कर दिया तो आप उसी दिन बुरे आदमी बन जाते हैं। तो कुछ समय निकालिए अपने लिए, कुछ चीज़ों को जानिए कि इस जीवन में आखिर ये चिड़चिड़ापन क्यों है, जबकि हम ये कहते हैं कि भाई हमारी आत्मा जो है वो शांत है, वो हमेशा मतलब आनंद से भरी हुई है क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। तो फिर हम इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं? हम चिड़चिड़े इसलिए हो गए हैं, हमारे मन के अंदर क्रोध इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बाहर की चीज़ों में जो है जुड़ना शुरू कर दिया, उनसे आसक्ति कर रहे हैं। कोई किसी का नहीं है, न बाल, न बच्चे, न भाई, न बंधु, कोई किसी का है नहीं। अगर आप इस संसार में आए हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, कोई चीज़ आप अपनी छाती पर रखकर नहीं लेकर जाएंगे। तो इस शरीर को कम से कम इतना सुख दे लीजिए। उस सुख की बात नहीं कर रहा दैहिक सुख की, मैं ये कह रहा हूं कि उस सुख जो आत्मा अंदर है उसको आनंद देने के लिए आप क्या कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो एक बार फरवरी 2019 में बनाई थी जल नीति की। आप कहेंगे यहाँ पर जल नीति कहाँ से आ गई? दरअसल हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, जब वह इम्बैलेंस हो जाते हैं उस समय हमारे शरीर में चिड़चिड़ापन आएगा। तो चिड़चिड़ेपन का कारण वही है आसक्ति। चिड़चिड़ेपन का कारण वही है कि आप अपनी जबान मतलब चटोरे बन गए हैं। आपको कुछ भी कहीं चुगलखोरी हो रही है, वहां पर बैठकर आपको उनकी बातों में आप रस ले रहे हैं। जितना रस आपको भजन सुमिरन में करना चाहिए, आप भजन सुमिरन की बजाय उस चुगलखोरी में आप आनंद ले रहे हैं, तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन इस तरीके से जाने अनजाने हमारे ये 7 चक्र इम्बैलेंस हो रहे हैं। ये 7 चक्र जो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक हैं, अगर ये बैलेंस हैं तो जीवन में हम बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। जो व्यक्ति निराश है, उदास है, उसकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी कि भैया उसे पता ही नहीं चलेगा उदासी है क्या। उसे हमेशा खुश रहना आ जाएगा क्योंकि उसे मालूम है कि ये समस्याएं क्षणिक हैं, और अगर क्षणिक नहीं भी हैं तो भैया ये जीवन तो क्षणिक ही है। ठीक है, तो कम से कम ये समस्याएं हमेशा के लिए नहीं आती। उसके बाद ईड़ा, पिंगला और ये जो सुषुम्ना नाड़ी हैं, अगर हमने इन पर ध्यान केंद्रित करना आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इनको ठीक करने के लिए हमारे को जल नीति करनी आवश्यक हो जाती है, गजनीति करनी आवश्यक हो जाती है। इन्हें करने का जो तरीका है आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, वरना मैंने भी अपने फरवरी 2019 में एक वीडियो डाल रखी जिसमें बताया गया है कि अगर आप इसे रेगुलर करते हैं तो हमेशा जवान बने रह सकते हैं, क्योंकि जो भी म्यूकस आपकी श्वसन नली में है वह सब दूर हो जाता है। जो भी आपके
जैसे आप व्रत उपवास कर रहे हैं, अगर वो जरूरत से ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि आपको कुछ और रोग लग जाए। क्यों? क्योंकि कुछ गंध जो पेट के अंदर भरा हुआ है वह भी बीमारियों का कारण बन जाता है। तो उनसे लड़ने की क्षमता हमारे को अगर करनी है तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए किस तरीके से वह कार्य किया जाता है। अगर कोई योग गुरु आपके पास में तो आप उससे जाकर मिल सकते हैं, उससे उसकी शिक्षा ले सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्य ना सिर्फ हमारे चक्रास को बैलेंस करेंगे, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला के बारे में जानने के बाद हमारा जो एक कदम है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। ना सिर्फ हमें बैलेंस करना आएगा कि लाइफ को किस तरीके से इस व्यावहारिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में बैलेंस करते हुए, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, और सबसे बड़ी जरूरी बात कि ज़्यादा किसी से आसक्ति ना रखते हुए आप खुश रहेंगे। और जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, जब तक आपको ये आनंद अंदर से महसूस नहीं होता, जब तक आप ये महसूस नहीं करते कि आपके अंदर ही एक जबरदस्त प्रकाश समाया हुआ है, जब तक आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक इस जीवन का कोई अर्थ और वैल्यू आप समझ नहीं पाए। धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टांग योग के जो लास्ट सूत्र हैं, इन पर अगर हमारे को ध्यान केंद्रित करना है तो आप ये मानकर चलिए कि इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब एक तरीके से एक सूत्र है कि किस तरीके से हमारे को जीवन को अच्छा जीना है, अपने कुछ अच्छे नियम बनाने हैं, किस तरीके से हमें जो है अच्छा साहित्य पढ़ना है, किस तरीके से हमें अपने आगे विकास करने के लिए तैयार होना है, और किस तरीके से हमें धारणा में स्थिर होना है, उससे ध्यान लगाना है, और उसके बाद में वो अवस्था आती है समाधि की जहां पर आत्मा का परमात्मा से आत्म साक्षात्कार होता है। तो प्रयास कीजिए, छोटे छोटी बातों को अपने अंदर जोड़िए और कोशिश कीजिए कि हमेशा खुश रहिए। क्योंकि देखिए, दुखी करने के लिए तो ये जमाना है, ठीक है, आप आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो ये दुनिया आपको हमेशा डिमोटिवेट करने के लिए है ही है। आपको कोई और मोटिवेट नहीं करेगा। अगर आपको कुछ करना है तो सपना आपका है, आगे आपको बढ़ना है। बाकी दुनिया हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ पागल कहेगी। तो वो पागल कहती है या नहीं कहती है, आप बस आगे बढ़ते चले जाइए। क्योंकि अगर दुनिया की बातों में आप पड़ गए तो सही मायने में आपको ना तो खुशी मिलेगी, क्योंकि असली खुशी किसी के साथ संबंध बनाने में है ही नहीं। जितना आप किसी दूसरे के अंदर रुचि लेंगे उतना ज़्यादा आप दुखी रहेंगे। इसलिए कोशिश और प्रयास कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ उस परम शक्ति से ही ध्यान लगाइए। अदरवाइज इस संसार में कोई भी नाते रिश्तेदार, कोई भी मन लगाने के लायक है नहीं। और सीधी सी बात है, सुख में सब साथी और यहाँ पर दुख में कोई नहीं है साथी। लेकिन वो परम शक्ति ऐसी है कि अगर आपने उसे सुख में नहीं बुलाया तो दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी याद तो हम सिर्फ और सिर्फ दुख में करते हैं। तो प्रयास कीजिए कि वो जो परम शक्ति जो हमारा कभी हाथ नहीं छोड़ रही है, उस तक जाने के लिए अपने इस शरीर को आप सही रखिए। अगर इस शरीर को आप सही रखेंगे तो निश्चित मानिए कि आपको कम से कम इतना तो होगा कि किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अरे हनुमान जी के भक्त हैं, और हनुमान जी कभी किसी आपने सुख भोग में रहते हुए कहीं पर देखा है? हमेशा अगर उनकी प्यारी सी खूबसूरत तस्वीर देखिए तो कहाँ देखी है कि जंगल में बस राम जी का नाम ले रहे हैं। और राम नाम से इतना बेनिफिट होता है कि आप ये देखेंगे उसके बाद में जब आप ध्यान की अवस्था में पहुंचेंगे और जब आप राम नाम लेने लगेंगे तब आपको खुद ऐसा लगेगा कि यहाँ आपके मणिपुर चक्र से लेकर आपको आज्ञा चक्र तक ऐसा लगेगा, जब आप राम बोलेंगे, राम, ऐसा लगेगा कि कोई चीज तीर की तरह से उठकर यहाँ पर जो है आपके आज्ञा चक्र में एक डंक सा मार रही है। जिस दिन ये बढ़ता चला जाएगा उस दिन आप ये मानकर चलिए कि ऑटोमेटिक आपकी सारी बाधाएं, सारे बैरियर दूर हो जाएंगे। क्योंकि इस जीवन में सबसे बड़े दुश्मन सबसे पहले आसक्ति है, मोह है। जब ये पूरा नहीं आता तो गुस्सा आता है, और जब आप गुस्सा भी नहीं निकाल पाते तो चिड़चिड़ापन होता है, और ये सारी बीमारियों का कारण है। इस संसार में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है तो हकीकत ये है कि उसकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ मोह है। जिस दिन वो मोह छोड़ देगा उस दिन उसकी सारी बीमारियां सही हो जाएंगी, और करके देखिए तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।